स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस में इस ताजा लिस्ट में 107 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले 368 मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई थी, उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। देखिए, ये पहली बार है जब प्रदेश कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। देखिए, हर बार इंतजार जंबो लिस्ट का होता है, लेकिन पार्टी फूक फूक कर सोच समझ कर कदम रख रही है। नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के बाद उन्होंने कहा था रंधावा ने कि जल्द ही नियुक्ति का दौर शुरू हो जाएगा, और यह हुआ भी। पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति चालू हुई, एक एक कर 3 लिस्टें आई। कुछ पर मंथन बाकी था, और इससे पहले कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी होती, मंडल अध्यक्षों की पहली लिस्ट आ गई। और अब मंडल अध्यक्षों की ये दूसरी लिस्ट आई है, जिसमें 107 नाम हैं जिन्हें मंडल अध्यक्ष के तौर पर अपने अपने मंडलों में नियुक्त किया जा रहा है। ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहले 368 और अब 107 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, पहले ब्लॉक अध्यक्ष 3 लिस्ट आई, कुछ बाकी, फिर मंडल अध्यक्ष की पहली और अब दूसरी। एक भी मामले में जंबो लिस्ट नहीं दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए, मंडल अध्यक्ष एक वो कड़ी है जो कि ब्लॉक से भी नीचे आता है। ब्लॉक अध्यक्ष की रिकमेंडेशन के आधार पर ही मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहली बार कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बना रही है। 400 कांग्रेस के पास विधानसभा सीटें हैं, माफ कीजिएगा 200 विधानसभा सीटें हैं, और 400 जो है ब्लॉक है। 2 ब्लॉक मिलाकर 11 मंडल बनेंगे। तकरीबन 200 के हिसाब से देखें तो 2200 मंडल अध्यक्ष कांग्रेस को बनाने हैं। पहले 368 की लिस्ट आई और अब 107 की लिस्ट आ गई है। लेकिन ये बात जरूर है कि हाथ जोड़ो अभियान के तहत, क्योंकि मंडल और ब्लॉक तक कांग्रेस को जाना है, ऐसे में ये लिस्ट जारी हुई है। आज भी अब तकरीबन 475 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी गई है, लेकिन फिर भी 2200 की अगर तुलना की जाए तो बहुत कम मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्तियां हुई है। लेकिन नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। आज भी जो आशीष पूटिया जयपुर पहुंचे हुए हैं, प्रभारी है अभियान के, उन्होंने भी बात को उठाया कि पहले तो संगठन था ही नहीं राजस्थान में, लेकिन अब उसके बाद में संगठन की नियुक्तियां हुई है। उसके लिए उन्होंने रंधावा जो प्रभारी है प्रदेश के, उनको धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि तो संगठन होगा तो ही अभियान को सफल बनाया जा सकेगा, तभी चुनाव में जाया जा सकेगा। तो उसके तहत हम मान सकते हैं कि अगर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अगर दूरी और होती तो शायद मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां काफी देर से होती। लेकिन अब क्या देर है दुरुस्त है, अभी भी समय है कांग्रेस के पास में। जैसा कि लोग बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है। मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, मंडल को अपनी कार्यकारिणी बनानी है। एक विधानसभा में अपने 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता को मौका मिलेगा इस पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से। गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं कि हम एक विधानसभा में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तय करेंगे, सेट करेंगे, क्योंकि अभी मंडल अध्यक्ष बने फिर वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है। हालांकि देरी काफी हो चुकी है। जो काम 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंबो लिस्ट नहीं है, वो भी काफी धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन जितना भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है और कोशिश की जा रही है संगठन की तरफ से कि कार्यकर्ताओं में बूस्टअप हो। जब चुनाव में कार्यकर्ता जाए तो वो इस विश्वास के साथ जाए कि उसकी पार्टी ने उसको सम्मान दिया है, उसको एक पद दिया है, और इसी के तहत ये नियुक्तियां की जा रही है। चलिए सचिन, आप मेरे साथ बने रहे। अगली खबर पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, एक और बड़ी खबर है जो जयपुर से ही मिल रही है। पाले से फसल खराबे का जो मामला है, इसमें सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए कि अपने अपने इलाकों में स्पेशल गिरदावरी करवाएं और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर जल्द से जल्द सबमिट करें। रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह बताया कि जब सरकार 2 दिवसीय चिंतन शिविर चला रही थी, उसी वक्त इस पर फैसला हो गया था। हालांकि आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सीएम गहलोत को इस संबंध में लेटर लिखा। ये खबर सुर्खियां बनी है। बहरहाल सहयोगी सचिन मेरे साथ है। सचिन, क्या जानकारी है? लगता है सचिन से मेरा संपर्क टूट गया है। बहरहाल देखिए, जिस तरह से शीतलहर चली, जिस तरह से पाला पड़ा, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, और एहतियात के जो कदम कई बार आर्थिक मजबूरी के तहत, कई बार जागरूकता की कमी के तहत किसान नहीं उठा पाते हैं, उसकी वजह से उनके खेतों में नुकसान पहुंचा। कई जगहों से ये खबरें आई
कि किसानों की लगभग 40% तक फसलें खराब हो चुकी हैं। कई जगहों से खबरें आई कि 70 से 80% तक फसलों का नुकसान किसान झेल रहे हैं। जहां जैसी ठंड, जहां जैसी शीतलहर, उसके हिसाब से किसानों को नुकसान हो रहा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। किसान खुद भी ये डिमांड कर रहे थे कि गिरदावरी करवाई जाए जल्द से जल्द और उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में विपक्ष ने भी ये मांग उठाई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी लेटर लिखा और अब आज जानकारी मिल रही है कि स्पेशल आदेश दिए गए। स्पेशल गिरदावरी के जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है कलेक्टर्स को। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सचिन, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो पाले से खराबी हो रही थी फसलों की सब जी सचिन सुन पा रहे हैं मुझे? आज पायलट ने भी लेटर लिख दिया था अशोक गहलोत को, वो भी मीडिया में जारी हुआ था कि हनुमानगढ़ के दौरे पे जब वो थे, पायलट ने उस बात का जिक्र किया, तब किसान मिले और किसानों ने अपनी समस्या बताई तो मुआवजा दिया जाए किसानों को, ये मांग की गई थी। और आज जब हाथ से हाथ जो अभियान था उसके अंदर भी संबोधित किया लालचंद कटारिया ने। उन्होंने कहा कि हमने जो है स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं किसानों के राहत देने के लिए। जब कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी तो आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसके तहत जो है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसा कि लालचंद कटारिया कह रहे थे, मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि 2 दिन पहले जब चिंतन शिविर का आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री ने अलग से उनके साथ, आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ और मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी और उसी समय निर्देश जारी कर दिए गए थे। हालांकि हो सकता है कि निर्देश बाहर नहीं आए हों, लेकिन आज जब लेटर सामने आया सचिन पायलट का तो उसके बाद में ये ऑफिशियली जानकारी सामने आई कि इस तरह की गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो सरकार का दावा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर दिए। जो 7 से 8 दिन बाद जब कलेक्टर्स की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सब कुछ समय सीमा तय है कि कितने दिन में गिरदावरी होनी है, कितने दिन में रिपोर्ट सबमिट होनी है और कितने दिन में मुआवजा दिया जाना है। तो उनका ये कहना था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जो कि नियमों के तहत है। और ये बात पूरे प्रदेश भर के लिए किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पाला जिस तरह से पड़ा है उससे सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर अगर फसलों की बात करें तो तारामीरा, अरंडी और सरसों की जो फसल है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और किसान परेशान भी था। किसानों की कोई राहत की बात है कि सरकार उनके लिए सोच रही है। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। चिंतन शिविर में सभी माननीय मंत्री महोदय ने ये बात उठाई थी, विधायकों के भी फोन आए और खुद मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी लेके जो पाला पड़ा पूरे प्रदेश के अंदर और जिससे भारी नुकसान फसलों का हुआ है, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी कर दिए गए। मीटिंग के अंदर अलग से गोविंद राम मेघवाल जी, सीएम साहब, सीएस मैडम और मैं, इनसे भी अलग से चर्चा की गई और ये तय किया गया कि जो भी नियम, कानून, कायदे बने हुए हैं वो आपदा प्रबंधन के, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के, उसके अनुसार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। और मैंने स्वयं भी जाके देखा गांव में कि सब्जियों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों की फसल है, अरंडी की फसल है, तारामीरा है, ये जो फसलें थी ये पाले से कई जिलों में तो उनसे ख़त्म हो गई और कुछ जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तुरंत आ जाएगी उसके बाद में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो आपदा प्रबंधन के माध्यम से और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। और एक और बड़ी खबर सुनिए, ब्यावर नगर परिषद अध्यक्ष के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। नगर परिषद अध्यक्ष नरेश कुमार को 16 दिसंबर 2022 को सस्पेंड किया गया था। सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ता ने पट्टे जारी करने वाले 2 अधिकारियों को मामले में दोषी बताया था। सरकार ने दोनों आरोपी अधिकारियों को नोटिस थमाया लेकिन कार्रवाई नहीं की, जबकि नगर परिषद अध्यक्ष को निलंबन के आदेश जारी हो गए। इससे पहले भी सरकार ने अध्यक्ष को जून 2022 में सस्पेंड किया था। हाईकोर्ट ने सरकार के सस्पेंशन ऑर्डर को नवंबर 2022 को रद्द किया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये बहुत पेचीदा मामला है क्योंकि राजस्थान सरकार ने 1 साल में 2 बार ब्यावर नगर परिषद अध्यक्ष को निलंबित किया। निलंबित को जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो वो गलत पाया गया। खासतौर पर ये पट्टे जारी करने का प्रकरण है जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष के साथ साथ 2 अधिकारी हैं जिनको भी दोषी पाया गया था। चूंकि जो पट्टे जारी होते हैं उनकी प्रशासनिक पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है।
जो अधिकारी हैं, दोषी अधिकारी हैं, उनको सरकार ने नोटिस देकर के हितैषी कर ली थी। तो हाईकोर्ट ने जो इसके अध्यक्ष के निलंबन के फैसले को जो है जल्दबाजी का फैसला बताया है और इसमें सरकार को गंभीरता से सभी तथ्यों को देखने के निर्देश दिए हैं क्योंकि जो दोषी लोग हैं उनको अभी इसमें अगर निलंबन होता है तो उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। तो जल्दबाजी का फैसला मानते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो फिलहाल जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं उनके निलंबन पर रोक हाईकोर्ट ने लगा दी है। इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने जो है इसी ब्यावर नगर परिषद अध्यक्ष को जो है 17 जून 2022 को जो है निलंबित किया था। तब हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को गलत माना था और इनको फिर बहाल कर दिया था नवंबर में। 1 महीने बाद फिर सरकार ने इनको निलंबन किया था, उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने स्पष्ट जारी कर दिया है। राकेश, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है? बिल्कुल, सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि जो पट्टे जारी करने के प्रकरण में वास्तविक दोषी कौन है, क्योंकि जब अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए तो निश्चित तौर पर जो है अधिकारी पट्टे जारी करने में उनकी पूरी भूमिका होती है। प्रशासनिक जो अधिकार हैं वो अधिकारियों के पास में है, पूरी जांच पड़ताल के जो है वो भी अधिकारियों के पास में है, अधिकार हैं। लेकिन चूंकि अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जब पट्टे जारी होते हैं तो बाकायदा उसमें अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं और उनके पास छानबीन की पूरी रिपोर्ट भी होती है। तो फिर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है और अध्यक्ष के निलंबन पर रोक लगाई है। साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उनके संबंध में भी रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। आप नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर सुनिए। वाणिज्य कर एंटी इवेजन विंग के छापे की बड़ी कार्रवाई। पाली में आयरन स्टील कारोबारी समूहों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। जीएसटी चोरी के मामले में आयरन स्टील के डीलर के ठिकानों पर छापे मारे गए। जयपुर वाणिज्य कर एनफोर्समेंट विंग की टीमें कार्रवाई कर रही है। मुख्य आयुक्त रवि सुरपुर के निर्देशन में यह कार्रवाई चल रही है। डीलर के 3 व्यवसाय स्थल पर छापेमारी की गई। बड़ी कर चोरी उजागर होने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जयपुर वाणिज्य कर एनफोर्समेंट विंग ने छापे मारे हैं। पाली में आयरन स्टील कारोबारी समूहों के ठिकानों पर यह रेड मारी गई है। जयपुर वाणिज्य कर एनफोर्समेंट विंग की टीमें तमाम ठिकानों पर जो कि ज्ञात है वहां पहुंची है और रेड मार रही है, कागज देख रही है, चीजें खंगाल रही हैं और जांच आगे बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए, आरोप है बड़ी कर चोरी के और बड़ी कर चोरी उजागर भी हो सकती है। डीलर के 3 व्यवसाय स्थल है जहां पर रेड मारी गई है, छापेमारी की गई है, टीमें बनाई गई और तमाम ठिकानों पर एक साथ टीमें पहुंची है और इस छापे की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। मुख्य आयुक्त है रवि सुरपुर, उनके निर्देशन में यह कार्रवाई चल रही है। लगातार वो छापे को मॉनिटर कर रहे हैं। बड़ी खबर है, पाली में आयरन स्टील कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, रेड मारी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कागजात देखे जा रहे हैं, चीजें मिलाई जा रही हैं और यह देखा जा रहा है कितना शो किया गया और कितना छुपाने की कोशिशें हुई। बड़ी कर चोरी उजागर हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं राकेश आप मुझे? राकेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, वाणिज्य कर विभाग की इस कार्रवाई के परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। जिस कारोबारी पर ये कार्रवाई चल रही है उसके यहाँ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं और एक प्रीमाइसेस पर जो दस्तावेज मिले हैं उसके बाद व्यवसायी ने 80 लाख रुपए की कर चोरी जो है वो वाणिज्य कर विभाग को जमा करवा दी। यानी 80 लाख रुपए का राजस्व जो है राज्य सरकार के खाते में आ चुका है, जबकि अभी भी जो इनके जो प्रीमाइसेस हैं, इनसे जुड़े लोग हैं, उनके ठिकानों पर कार्रवाई जारी है और बड़े पैमाने पर जो टैक्स चोरी के दस्तावेज मिल रहे हैं। चूंकि दस्तावेज अभी जब्त किए जा रहे हैं, इनकी छानबीन होगी और उसके बाद इस व्यवसायी के द्वारा जो जितना अवैध कारोबार किया गया है, खासतौर पर टैक्स चोरी के मामले में जो कारोबार किया गया है, उस पर वाणिज्य कर विभाग विधिवत कार्रवाई करेगा। कार्रवाई अभी भी जारी है, दस्तावेजों की छानबीन चल रही है। 80 लाख रुपए इसने अभी टैक्स के जमा करवा दिए हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है, मतलब मामला इससे भी बड़ा हो सकता है।
बिल्कुल, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और बड़ी कर चोरी भी सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने जो आयरन एंड